क्या आप जानते हैं कि अधिकांश लोग कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते हैं? वे लगातार काम करते हैं, वित्तीय चिंताओं के चक्र में जीते हैं और अक्सर महसूस करते हैं कि पैसा हमेशा उनकी पहुंच से बाहर है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ 30 दिनों में आप अपनी वित्तीय जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने के लिए पहले कदम उठा सकते हैं, तो क्या होगा? यह असंभव लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही उपकरणों और सही निर्णयों के साथ आप अभी इस बदलाव की यात्रा शुरू कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसे के साथ संबंध कैसे बनते हैं? कैसे? अक्सर जिस तरह से आप इसके बारे में सोचते हैं वही आपकी वित्तीय सफलता को रोकता है। मुझे एक बात बताने दो, अधिकांश लोग कभी भी असली वित्तीय स्वतंत्रता नहीं हासिल कर पाते क्योंकि वे कमी की मानसिकता में फंसे होते हैं। वे मानते हैं कि पैसा कुछ ऐसा है जो दूर है, कुछ ऐसा जो वे कभी नहीं पा सकते। लेकिन असली राज यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना विश्वास करते हैं कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। मैं खुद इस दौर से गुजरा। मैंने यह मानते हुए बड़ा हुआ कि पैसा हमेशा एक संघर्ष था, हमेशा इसे हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन मेरी जिंदगी के किसी मोड़ पर मैंने यह महसूस किया कि मुझे जो कमी थी वह पैसा नहीं, बल्कि एक समृद्धि की मानसिकता थी। मुझे पता है कि आप में से कई लोग अब कह रहे होंगे, टोनी, यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे पास इसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ एक राज है, पैसा विश्वास का अनुसरण करता है। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग अपनी वित्तीय मानसिकता कभी नहीं बदलते। वे अपनी वित्तीय जिंदगी को इस तरह जीते हैं जैसे पैसा सिर्फ दूसरे लोगों के लिए होता है। लेकिन यह सच नहीं है। अगर आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं तो आप समझेंगे कि पैसा पहले से आपके लिए उपलब्ध है, बस आपने इसे आकर्षित करना नहीं सीखा है। मुझे पता है कि यह सच होने के लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन विश्वास करें, यह बेहद महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं असल में इस बात में बदलाव की कि आप पैसे को कैसे देखते हैं और यह आपके जीवन में क्या मायने रखता है। कमी की मानसिकता आपको ऐसा महसूस कराएगी कि पैसा आपके पहुंच से बाहर है, यह हमेशा कम होगा और महीने के अंत तक जीने का यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। वे जानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया बदलती है उन्हें भी अनुकूलित और विकसित होने की आवश्यकता है। वे जीवन को गुजरने नहीं देते। वे अपनी शिक्षा की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं और उसे प्राथमिकता बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसे अभी बदल लें तो क्या होगा? और अगर आप सच में यह मानने लगे कि समृद्धि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब मैंने उन पलों को पीछे मुड़कर देखा जब मैं इस कमी के चक्र में फंसा हुआ था, तो मुझे एहसास हुआ कि अवसर हमेशा मेरे आसपास थे, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं रहा था। मैं अपनी वित्तीय सीमाओं पर इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मेरे पास क्या नहीं था, कि मैं यह नहीं देख रहा था कि मेरे पास क्या उपलब्ध था। मैंने एक निर्णय लिया। मैंने अपनी मानसिकता बदल दी। मैंने पैसे को इस तरह देखना शुरू किया ना कि एक डरने वाली चीज के रूप में, बल्कि एक उपकरण के रूप में जिसे मैं अधिक मूल्य और अधिक संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। और जब मैंने यह निर्णय लिया तो कुछ अद्भुत हुआ। पैसा मेरी जिंदगी में अप्रत्याशित तरीकों से आना शुरू हो गया। लेकिन यह वास्तविकता में कैसे होता है? आप इस मानसिकता परिवर्तन को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? ठीक है, पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपकी सीमित मान्यताएं क्या हैं। खुद से पूछिए, मैं पैसे के बारे में सच में क्या मानता हूं? जब आप इन मान्यताओं की पहचान कर लेते हैं तो आप पैसे के बारे में सोचने और काम करने के तरीके को बदलने लगेंगे। यह रातों रात नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन जिस पल से आप इन मान्यताओं के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं, सिर्फ उन्हें पहचानना ही कमी के चक्र को तोड़ने और समृद्धि की मानसिकता बनाने की दिशा में पहला कदम है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए खुद को कल्पना करें। कल्पना करें कि पैसा लगातार आपके पास आ रहा है। आप इसके साथ क्या करेंगे? अगर आपके पास वित्तीय संपत्ति की अधिकता हो तो क्या संभव होगा? विश्वास कि आप पैसे को आकर्षित, उत्पन्न और बुद्धिमानी से प्रबंधित कर सकते हैं। और इस विश्वास को बनाने के लिए आपको शुरुआत में बड़ी राशि की जरूरत नहीं है। जो आपको चाहिए वह है एक स्पष्ट योजना और कार्य करने की इच्छा। अब मुझे एक व्यक्तिगत कहानी साझा करने दीजिए। मेरे करियर की शुरुआत में मेरे पास अपनी बिलों को चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे।
आप इसे बावजूद कार्य करना सीख सकते हैं। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें। आपने अपने जीवन में कितनी अवसरों को खो दिया क्योंकि आप गलती करने से डरते थे? लेकिन कमी में जीने के बजाय मैंने जो हो रहा था उस पर अपने सोचने के तरीके को बदलने का निर्णय लिया। मैंने तय किया कि जो मेरे पास था वह कितना भी कम हो, शुरू करने के लिए उससे ज्यादा पर्याप्त था। मैंने अपनी शिक्षा में, अपनी व्यक्तिगत विकास में निवेश करना शुरू किया। भले ही संसाधन सीमित थे और समय के साथ चीजें बदलने लगीं। आर्थिक संपत्ति कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप सिर्फ पा लेते हैं। यह कुछ है जिसे आप तब आकर्षित करना शुरू करते हैं जब आप अपने सोचने और कार्य करने के तरीके को बदलते हैं। जो सबसे बड़ा अंतर मैंने देखा वह उस क्षण में था जब मैंने उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया जो मेरे पास नहीं थी और जो मेरे पास पहले से था, और उसके साथ मैं क्या कर सकता था उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। जीवित रहने के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में खुद को देखने के बजाय मैंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया जो दिन ब दिन एक मजबूत वित्तीय जीवन बना रहा था। तो यहाँ मेरी आपसे सवाल है, क्या आप अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन में अधिक पैसे आकर्षित करना शुरू करेंगे? पहला कदम मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप पैसे को एक प्रचुरता के रूप में देखना शुरू कर देते हैं तो अवसर दिखाई देने लगते हैं, और एकमात्र चीज जो आपको इस वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने से रोक सकती है वह है प्रचुरता की मानसिकता का अभाव। और खुद से पूछें, ये विश्वास आपको कैसे सीमित कर रहे हैं? आप आज क्या कर सकते हैं इसे बदलने के लिए? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप आज शुरू करते हैं तो परिवर्तन अवश्यंभावी होगा। मुझे पता है कि यह बहुत सरल लग सकता है, लेकिन असली परिवर्तन उस क्षण में शुरू होता है जब आप यह निर्णय लेते हैं कि आप वित्तीय सफलता के योग्य हैं। और जब आप सचमुच इस पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद को चुनौती दें। आप पैसे के बारे में क्या मानते हैं, इस पर सोचें। रणनीतिक योजना। अधिकांश लोग केवल अधिक पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे कभी नहीं सोचते कि उसे बुद्धिमानी से कैसे खर्च करें। जो आपको समझना है वह यह है कि वित्तीय योजना केवल इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप जो कमाते हैं उसके साथ आप क्या करते हैं। वित्तीय योजना वह जगह है जहां जादू होता है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, जो वास्तव में आपके दीर्घकालिक सफलता को निर्धारित करेगा वह यह है कि आप अपने खर्चों को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत से लोग बिना नियंत्रण के पैसे खर्च कर रहे थे, कर्ज ले रहे थे और ऐसी चीजें खरीद रहे थे जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी। बुद्धिमानी से निवेश करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पैसे को आपके लिए काम करने दें। मैंने यह हजारों लोगों के साथ होते देखा है। वे अधिक कमाते हैं लेकिन उनका जीवन शैली समानुपातिक रूप से बढ़ जाती है। वे निवेश करने से डरते हैं, उद्यमिता से डरते हैं, कुछ नया करने से डरते हैं, और जबकि वे लकवाग्रस्त रहते हैं, समय बीतता है और अवसर चले जाते हैं। वे अधिक खर्च करना शुरू करते हैं, अधिक चीजें खरीदते हैं, और जब वे समझते हैं तो वे फिर से वही वित्तीय चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर आप योजना बनाना शुरू करते हैं कि आप हर एक पैसा कैसे खर्च करेंगे, अगर आप समझदारी से खर्च करना शुरू करते हैं तो आप जल्दी परिणाम देखना शुरू कर देंगे। सच्चा रहस्य यह नहीं है कि आप ज्यादा कमाएं, बल्कि यह है कि आप जो पहले से रखते हैं उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित करें। मुझे अपने सफर की शुरुआत में एक पल याद है जब मैं पैसे कमाना शुरू कर रहा था। खुद में निवेश करना यह भी है कि आप खुद को चुनौती दें कि आप अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकलें। यह समझना कि असली विकास तब आता है जब आप नई और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं। मैंने अलग करने का फैसला किया। मैंने एक स्पष्ट और सरल वित्तीय योजना बनाने का निर्णय लिया, जिसमें हर डॉलर जो मैं कमाता था उसका एक निश्चित उद्देश्य था। मैं निवेश के लिए एक हिस्सा अलग करता, बचत के लिए एक और हमेशा शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए एक हिस्सा रखता। मुझे और स्पष्ट होने दीजिए। जब आप रणनीतिक रूप से योजना बनाते हैं तो आप ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो आपकी खर्चों को आपके जीवन के लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। यह अनुशासन ही था जिसने मुझे वित्तीय रूप से बढ़ने की अनुमति दी और मुझे यह स्वतंत्रता दी
कि मैं जो चाहता था वह कर सकूं, बिना यह चिंता किए कि महीने के अंत में बिल कैसे चुकाऊं। समस्या यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वित्तीय योजना बनाना कुछ जटिल चीज है, कुछ ऐसा जो केवल अमीर लोग या विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। कई लोग तुरंत सुख प्राप्त करने के लिए समय और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि खुद में निवेश नहीं करके वे विकास के सबसे बड़े अवसरों को खो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वित्तीय योजना सभी के लिए है। आपको शुरू करने के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इरादा और अनुशासन चाहिए। जो आपके पास है उससे शुरू करें और आप देखेंगे कि परिवर्तन शुरू होने लगता है। और मुझ पर विश्वास करें, यह वही समय है जब आप अपने पैसे पर असली नियंत्रण प्राप्त करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि पैसा आपके ऊपर नियंत्रण रखे। यह सब कुछ जो आपको पसंद है उसे काटने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सीखने के बारे में है कि समझदारी से खर्च कैसे किया जाए। जब आप समझते हैं कि खर्च करना तुरंत संतुष्टि का नहीं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य बनाने का काम है, तो आप अपनी वित्तीय जिंदगी पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग आवेग में खर्च करते हैं, जो वे टीवी, इंस्टाग्राम या विज्ञापनों में देखते हैं, और जैसे ही वे ऐसा करते हैं उनका पैसा चला जाता है और वह भविष्य जो वे बना सकते थे वह भी चला जाता है। जब आप अपने पैसे को आपके लिए काम करने देते हैं, पेसिव इनकम उत्पन्न करने वाले संपत्तियों में निवेश करके, तो आप सैलरी से सैलरी तक जीने के चक्र से बाहर निकलने लगते हैं। राज यह है कि आप अपनी बचत और निवेशों के साथ रणनीतिक रूप से काम करें। वॉरेन बफेट या रे डालियो जैसे बड़े निवेशकों को देखें। वे क्या अलग करते हैं? वे हर दिन के शेयर मूल्य परिवर्तनों के बारे में चिंतित नहीं होते। वे जानते हैं कि अगर वे एक अच्छी तरह से परिभाषित योजना के साथ जारी रखते हैं तो उनका पैसा समय के साथ बढ़ेगा। बहुत से लोग आवेग में खर्च करते हैं क्योंकि तत्काल संतुष्टि की इच्छा मजबूत होती है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब आप रणनीतिक वित्तीय निर्णय लेते हैं तो आपका भविष्य अभी से बनना शुरू हो जाता है। यह वही अंतर है जो रास्ते में रुक जाते हैं और जो लोग असली वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं उनके बीच है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली सोचें। अगर आपको पता हो कि आप जो आज पैसे बचा रहे हैं वह भविष्य में आपके लिए अधिक पैसा उत्पन्न करेगा, तो आप आज कितना खर्च करेंगे? आपके पास अपनी वित्तीय जीवन को बदलने की शक्ति है, लेकिन यह परिवर्तन आपके भीतर से शुरू होता है, आपके दैनिक निर्णयों में और जिस तरह से आप डर, चुनौतियों और अवसरों से निपटते हैं। याद रखें, असली वित्तीय स्वतंत्रता उस पैसे की मात्रा से नहीं आती जो आप कमाते हैं, बल्कि उस तरीके से आती है जिस तरह से आप उसे योजना बनाते हैं और उसे बढ़ने देते हैं। यह वही है जो लंबी अवधि में वास्तविक अंतर पैदा करेगा। डर सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है, और जब बात पैसे और वित्तीय सफलता की होती है तो यह सबसे अधिक लकवा मारने वाली भी होती है। यह हर किसी के साथ होता है और मुझे पता है कि आपने यह पहले ही महसूस किया होगा। पैसे खोने का डर, गलत निर्णय लेने का डर, असफल होने का डर। ये डर अधिकांश लोगों को उस चीज से दूर कर देते हैं जो उनके जीवन को बदल सकती है। कई लोग अपनी आरामदायक जोन में रहना पसंद करते हैं, भले ही इसका मतलब यह हो कि वे एक बुरी वित्तीय स्थिति में कर्ज और असुरक्षा के साथ बने रहें। वे मानते हैं कि हारने का डर जीतने की संभावना से बड़ा है और यहीं पर गलती होती है। जब आप उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने वित्तीय सफलता प्राप्त की है, तो आप देखेंगे कि एक बात उन सभी में सामान्य है। उन्होंने डर को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना सीखा है, न कि इसके विपरीत। डर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, हाँ, लेकिन रहस्य इस बात में है कि आप इससे कैसे निपटते हैं। डर को एक बाधा नहीं होना चाहिए। यह आपकी सबसे बड़ी वृद्धि की कुंजी हो सकता है। जो मैं चाहता हूं कि आप समझें वह यह है कि डर यह दर्शाता है कि आप अपनी आरामदायक जोन से बाहर जा रहे हैं और ठीक इसी क्षण में आप बढ़ने लगते हैं। यह डर को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की कला को सीखने के बारे में है। मुझे मेरी यात्रा का एक बहुत ही विशिष्ट पल याद है, जब मैं रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू कर रहा था। मैं जानता था कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी निवेशों को विविधीकृत करना होगा, लेकिन जब मैंने रियल एस्टेट बाजार को देखना शुरू किया तो डर मुझ पर हावी हो गया। अगर बाजार गिरता है तो क्या होगा? अगर मैं सब कुछ खो देता हूं
ये विचार मुझ पर हावी होने लगे। मैंने हार मानने और डर को नियंत्रित करने देने का सोचा, लेकिन फिर मुझे कुछ समझ में आया। पैसा कमाने का सबसे बड़ा मौका ठीक उसी समय आता है जब डर लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। जबकि सभी लोग झिझक रहे थे, मैंने एक मौका देखा। मेरे ज्ञान और रणनीतियों के आधार पर मैंने उसी समय निवेश करने का निर्णय लिया, और यह मेरे जीवन में लिया गया सबसे अच्छा निर्णय था। समस्या यह है कि डर अक्सर अज्ञात से आता है। जब आप निवेश करने से डरते हैं तो इसका कारण यह है कि आप नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको कार्य करने के लिए सुनिश्चितता की आवश्यकता नहीं है। मैंने खुद कई जोखिमपूर्ण वित्तीय निर्णय लिए हैं, लेकिन जो मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी वह यह थी कि मैंने कभी डर को मुझे निष्क्रिय नहीं होने दिया। डर हमेशा रहेगा, लेकिन आपके पास इसके बावजूद आगे बढ़ने की ताकत है। मैं चाहता हूं कि आप डर को एक अलग तरीके से देखना शुरू करें। उसे बचने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखें। मैंने इसे अपने आप को चुनौती देने के एक तरीके के रूप में उपयोग करना सीखा। अधिक ज्ञान प्राप्त करने, अधिक रणनीति, अधिक तैयारी के लिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो जीवन में बड़ी अवसरों को डर की वजह से खो देते हैं। जो आपको समझना चाहिए वह यह है कि डर एक संकेत है। यह आपको यह बता रहा है कि आप एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं, कुछ ऐसा जो आपको बदल सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि जब आप जोखिम लेते हैं तो एक बड़ी इनाम मिल सकती है। आइए ईमानदार रहें, डर अनिवार्य है, कोई भी इससे मुक्त नहीं है। लेकिन जो विजेताओं और हारने वालों के बीच अंतर करता है वह यह है कि वे डर का कैसे सामना करते हैं। जहां हारने वाले डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, विजेता उस डर का उपयोग करते हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि आप डर को अपने लाभ में इस्तेमाल कर सकें। कितनी बार आपने किसी चीज में निवेश नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि यह विफल हो जाएगा? मुझे पता है कि आप डरते हैं, मुझे भी डर था, लेकिन जो आपको करना चाहिए वह है तैयारी, ज्ञान पर आधारित निर्णय लेना, न कि डर पर। जब आप डर महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकलने वाले हैं, और यहीं पर असली वृद्धि शुरू होती है। असफलता से मत डरिए। असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ एक सीखने का बिंदु है, सुधारने और फिर से प्रयास करने का एक अवसर है। सबसे बड़ी असफलता जो आप पा सकते हैं वह है प्रयास ही नहीं करना। गलती करने का डर आपको रोकने मत दें, इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करें और अगला निर्णय सीखने और बढ़ने के अवसर में बदलें। और अंत में मैं चाहता हूं कि आप कुछ महत्वपूर्ण याद रखें। डर कभी नहीं जाएगा, लेकिन आपके पास अपनी वित्तीय जिंदगी को नियंत्रित करने की शक्ति है। डर का इस्तेमाल एक सहयोगी के रूप में करें और इसके पार जाएं। सफलता इसके दूसरे किनारे पर है। आइए हम एक ऐसी बात करें जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो वित्तीय सफलता का एक प्रमुख स्तंभ है, यह है खुद में निवेश करना। मुझे पता है कि यह वाक्य क्लिच जैसा लग सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, यह वास्तविक परिवर्तन की कुंजी है। ज्यादातर लोग अधिक पैसा कमाने या अधिक वित्तीय निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि सबसे बड़ी निवेश जो आप कर सकते हैं वह है अपनी व्यक्तिगत विकास और शिक्षा में। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में अधिक मूल्य जोड़ रहे होते हैं, बल्कि आप एक बहुत ही अधिक आशाजनक भविष्य के लिए दरवाजे भी खोलते हैं। लेकिन खुद में निवेश करने का ठीक ठीक मतलब क्या है? मेरे लिए इसका मतलब केवल कोर्स, किताबें या वर्कशॉप्स से परे है। खुद में निवेश करना है निरंतर विकास में संलग्न होना, हर दिन सीखना, अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना और नए कौशल विकसित करना। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अभी कहाँ हैं, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए है, हमेशा कुछ नया करने का अवसर है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यह साधारण लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कई लोगों को देखता हूं जो पल भर के लिए नए कपड़े या गैजेट्स जैसी चीजों पर पैसा खर्च करने को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन वे अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करने का प्रयास नहीं करते, कुछ ऐसा सीखने का प्रयास नहीं करते जो लंबी अवधि में लाभ ला सके। यह सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं शुरू कर रहा था,
मुझे पता था कि सफलता पाने के लिए मुझे निरंतर शिक्षा प्राप्त करनी होगी, केवल व्यापार क्षेत्र में ही नहीं। मुझे खुद को समझने की आवश्यकता थी, यह जानने की कि मेरी भावनाएं, विचार और सीमित विश्वास कैसे काम करते हैं। इसलिए मैंने न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP का अध्ययन करना शुरू किया। मैंने मानव मस्तिष्क को समझना शुरू किया और उन तरीकों को लागू करना शुरू किया जिन्होंने मुझे डर और अड़चनों को पार करने में मदद की। यही वह चीज थी जिसने फर्क डाला। यह वही था जिसने मुझे निचले स्तर से बाहर निकाला और मुझे आज के बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद की। लेकिन यह केवल सिद्धांत का अध्ययन नहीं था। जब आप खुद को गलती करने, सीखने और सुधारने की अनुमति देते हैं। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने ऐसे वित्तीय फैसले लिए जो जोखिमपूर्ण थे, लेकिन मैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी खुद की शिक्षा और क्षमताओं में निवेश कर रहा था। यह उस पैसे की मात्रा के बारे में नहीं था जो मेरे खाते में था। यह इस बारे में था कि मैं कितना तैयार था सीखने, अनुकूलित करने और प्रत्येक अनुभव से बढ़ने के लिए। रहस्य सरल है, आप वही हैं जो आपके पास सबसे बड़ा संपत्ति है, और जब आप इसे पहचानते हैं तो आप सही निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि समय को व्याकुलताओं या टाल मटोल में बर्बाद करने के बजाय आप अपनी ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित करना शुरू करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, आपकी व्यक्तिगत वृद्धि। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको आनंद और मस्ती से वंचित होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपने समय और संसाधनों का उपयोग करने में अधिक रणनीतिक होना चाहिए। इस पर एक पल के लिए विचार करें। आप अपनी खुद की शिक्षा में कितना समय समर्पित करते हैं? आप उन पाठ्यक्रमों, पुस्तकों या अनुभवों पर कितना पैसा खर्च करते हैं जो आपके दृष्टिकोण और ज्ञान को विस्तारित कर सकते हैं? यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र को सच में बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यक्तिगत विकास में अधिक समय और प्रयास लगाना शुरू करना चाहिए। और यह कुछ ऐसा नहीं है जो एक रात में होता है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। जो सबसे बड़ी बात मैंने सालों में सीखी वह यह है कि सबसे सफल लोग वे हैं जो कभी भी सीखना बंद नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान स्वतंत्रता की कुंजी है, क्योंकि जब आपके पास सही ज्ञान होता है तो आपके पास अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को बदलने की शक्ति होती है, यहां तक कि आपकी वित्तीय स्थिति को भी। अब कल्पना करें कि आज से आप पहले से कहीं अधिक अपने आप में निवेश करना शुरू कर देते हैं। कल्पना करें कि आप अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय विकास में समय और संसाधन लगाते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लेते हैं। आप 1 साल, 2 साल या 5 साल में कहां होंगे? मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि परिणाम बहुत प्रभावशाली होंगे। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सबसे बड़ी निवेश जो आप कर सकते हैं वह है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। और यह निवेश अभी शुरू होता है, बढ़ने, सीखने और निरंतर सुधारने का निर्णय लेकर। यदि आप आज यह निर्णय लेते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप परिवर्तन को जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक तेजी से देखेंगे। सच्चे वित्तीय परिवर्तन की शुरुआत आपके भीतर बदलाव से होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं या आपके पास अभी क्या है। अगर आप अपनी मानसिकता को नहीं बदलते और अपने खुद के विकास में निवेश नहीं करते तो कुछ भी सच में नहीं बदलेगा। याद रखें, सफलता कुछ ऐसा नहीं है जो रातों रात हो जाता है। यह सचेत निर्णयों, निरंतर क्रियाओं और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद में निवेश करने के द्वारा निर्मित होता है। यह मानसिकता आपको जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक दूर ले जाएगी। मैं आपको यहाँ होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए और इस परिवर्तन की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रास्ता आपके हाथ में है और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा, जहां आप अपनी यात्रा में एक और कदम बढ़ाएंगे। हम साथ मिलकर एक और कदम बढ़ाएंगे और आप पहले से 1% बेहतर होंगे। फिर मिलते हैं।